Hi everyone, I'm Dr. Reena, and today with me our special guest Miss Anita Dutt is here. So hi Anita ji. हेलो मैम। So first of all, welcome on this platform of One Health. थैंक And यू today थैंक I'm going to ask you about your journey with One Health. So थैंक यू सबसे सो पहले मच हम ये मैम। जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपको पता चला इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या विद लाइक वन हेल्थ के बारे में। एक्चुअली मैम मैं फेसबुक जो है वो चलाती थी। तो फेसबुक में बेसिकली जो था वो मैं स्क्रॉल कर रही थी। तो मुझे जो है वो न्यूट्री हेल्थ के बारे में पता चला। तो अभी जो है ये इसका नाम वन हेल्थ करके कर दिया गया, पहले ये न्यूट्री हेल्थ करके चलता था। तो मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मेरा जो रुझान है वो आयुर्वेदा की तरफ थोड़ा ज्यादा रहता है। भले ही मैं एज अभी स्टाफ नर्स हूँ, बट मेरा रुझान हमेशा आयुर्वेदा की तरफ रहता है, बॉडी प्रकृति की और ये सब चीजों के। 2017-18 में मैम मेरे पास एक प्रॉब्लम आई थी। मेरा HbA1c जो था वो बॉर्डर लाइन था। मेरा जो कंडीशन था वो प्री डायबिटिक जोन से मैं गुजर रही थी। तो वो बोलते हैं कि एक गॉड भी जो होता है वो साइन देते हैं कि वो चीजें हमारे सामने आती है और हम उसको एक्शन लेना होता है हमें। तो दैट्स वाई मैं स्क्रॉल करते करते इस प्लेटफॉर्म पर आई और मैंने एक्शन लिया। मैंने सारी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर की। और उसके बाद जब मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जो रिजल्ट मिला वो माइंड ब्लोइंग था, क्योंकि 3 महीने के अंदर मैं अपने प्री डायबिटिक कंडीशन से रिकवर हुई। चूंकि मेरे घर में मेरी मम्मी और जो पापा हैं वो भी डायबिटीज हैं उनको। तो एक फैमिली हिस्ट्री होते हुए जो था वो चीजें हो सकता है मेरे मैं चीजें फॉलो नहीं कर रही थी। थोड़ी सी डाइट जो थी वो मेरी अच्छी नहीं चल रही थी। दैट्स वाई कि मैं उस वक्त थोड़ा स्ट्रेस की वजह से वो बॉर्डर लाइन था। बट थैंक गॉड भगवान का थे जी, वो मुझे बचा लिए। वो आपके जो ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला था, 3 महीने के अंदर जो था मैं अपनी सारी जो सिचुएशन से रिकवर कर पाई। और बहुत ही इजीली, बहुत ही एफर्टलेसली तरीके से मैंने हर्बल चीजों को अपनाया। जो ये हमारी प्रकृति में विद्यमान है सारी चीजें, जो प्रकृति माँ हमें हील करती है। लाइक हमारे बॉडी में जो है वो 5 एलिमेंट्स होते हैं, उन सबको बैलेंस करना। जो हर्बल के थ्रू हमारे शरीर के रूट्स पे काम करना। क्योंकि एलोपैथिक जो मेडिसिन होती है वो हमारी फिजिकल बॉडी पर काम करती है, बट आयुर्वेदा जो होता है वो हमारे शरीर के रूट्स पे काम करती है। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगता है हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने में और चीजों को रिस्पॉन्स करने में। बट जो रिजल्ट मिला वो ट्रमेंडस था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था। और मैं सभी को कहना चाहूंगी कि प्लीज आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। बहुत अच्छा है, आपके साथ डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं, आपके डाइट प्लान भी जो होते हैं, डाइट कोच जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, आपसे प्रॉपर कम्युनिकेशन करते रहते हैं। आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, वो हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को देखते हैं, उसको रिजल्ट जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं। और फाइनली रिजल्ट जो होता है वो हमारे पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके जो रिजल्ट देता है वो तो कहने लायक ही नहीं है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं सभी को कहती हूँ कि प्लीज आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। अलग अलग चीजों को जो आप अपनाते हैं बाहर, चूंकि प्लेटफॉर्म देखिए बहुत सारे अवेलेबल है, बट मोस्टली जो चीजें रूट पर काम करे हमें उस तरफ ज्यादा जाना चाहिए। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा। 3 महीनों में मैंने 10 kg वेट लॉस किया था और बहुत एफर्टलेसली तरीके से लॉस किया था। मुझे कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं थी। सारी हर्बल चीजों के थ्रू ही मैंने अपने वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट किया था। और अभी भी मैं इससे जुड़ी हुई हूँ और आगे भी जुड़ी रहूंगी। और मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी भी जुड़े और इसका रिजल्ट जो है वो पाए। थैंक यू सो मच मैम। तो अनिता जी बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरह से अपना लाइफस्टाइल और डाइट को आप मॉडिफाई करते हैं और जी। उसके थ्रू आप अपनी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है जैसे प्री डायबिटिक की कंडीशन आपने बताई है तो उसको हम्म, किस तरह से आपने रिवर्स किया, हाँ जी। है ना। तो अनीता जी ये बताइए, जैसे आपने अभी बताया कि यहाँ पे डॉक्टर रहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिनसे आपकी बात होती है हम्म। और जो मील प्लान आपको सजेस्ट किया जाता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत इजी टू फॉलो होता है। हाँ जी। तो आप कोई भी एक दिन का प्लान हमारे व्यूअर्स के साथ अगर आप शेयर करें कि आप मॉर्निंग अपना डे कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या लेते हैं और थ्रू आउट द डे आप किस तरह से, तो कोई भी एक दिन का प्लान अगर आप शेयर करें तो उनको एक आइडिया होगा
कि किस तरह का फूड हमें कंज्यूम करना चाहिए जो न्यूट्रिशियस हो, और जिससे आपकी बॉडी जो है वो इंटरनली हीलिंग उसमें स्टार्ट हो। ओके। हम जो है मैम सुबह जैसे मेरा जब डे स्टार्ट होता है तो मॉर्निंग में मैं जीरा और धनिया पानी जो होता है वो जो नाइट में सोक करके हम रखते हैं, उसको सुबह मैं बॉईल करती हूँ और फिर उसको छान करके पीती हूँ। ये हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, जो कि डेली रूटीन पे मैं लेती हूँ। अगर हम कुछ भी जंक खा लेते हैं या सपोज हमें टाइम नहीं मिला उस दिन का, हम डाइट फॉलो नहीं कर पाए, हम कहीं न कहीं से बाहर भी कुछ भी कंज्यूम किया है, तो एटलीस्ट हमारी बॉडी जो रेगुलर बेसिस पे डिटॉक्सिफाई होना बहुत जरूरी होता है, जो कि ये वाटर इनटेक से होता है। तो इससे मेटाबॉलिक रेट भी जो होता है वो भी बूस्ट होता है, और डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ जब हम अपना ये वाटर इनटेक लेते हैं उसके बाद जो है हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। तो ब्रेकफास्ट में नॉर्मली हम पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, उत्पम ले सकते हैं, और सैंडविच ले सकते हैं। तो नॉर्मल बहुत सारी वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट होती है जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो इसमें से मैं पोहा ले लेती हूँ। जैसे सपोज मैं एक दिन के डाइट प्लान में बताऊं तो ब्रेकफास्ट में आज मैंने पोहा लिया। फिर उसके बाद मिड मॉर्निंग टाइम होता है हमारा, जिसमें आप कुछ भी एक फ्रूट्स ले सकते हैं। सीजनल जो है वो आप फ्रूट्स ले तो वो ज्यादा अच्छा होता है, जो कि हमारे डाइट को जो है वो हमें प्रिफर करते हैं कि आप सीजनल फूड की ओर ज्यादा जाइए। क्योंकि आप सीजनल फूड की ओर जाते हैं तो उसमें केमिकल जो होती है, केमिकल से जो पकाते हैं उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो इजी अवेलेबल भी होती है, तो आपको इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है कि बहुत ज्यादा ज्यादा महंगे फ्रूट्स की तरफ जाएं आप, और पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता कि आपको यही लेना है। इजी अवेलेबल जो भी हो सीजनल आप वो ले सकते हैं। 5-6 बादाम जो होता है मैं साथ में लेती हूँ, जो नाइट सोक करके रखा है उसके छिलके निकाल करके, वो मैंने मिड मॉर्निंग में लिया। लंच में जो है मैं चपाती और जो है वो सब्जी ले लेती हूँ, जो भी सीजनल सब्जी जो मेरी बॉडी प्रकृति के हिसाब से मेरे डाइटिशियन अलाउ करते हैं वो, और साथ में कर्ड और सैलेड। तो जो हम रोटी लेते हैं उसमें हम जो है मोस्टली कोशिश करें कि जब भी आप रोटी ले तो उसमें चोकर की मात्रा जो होता है वो बराबर रखें। 50% अगर जो है 30% अगर आपका आटा है या 40% आता है तो उसमें 60% जो है आप चोकर मिक्स करके रखें, जो कि हमारे जो कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो नहीं होने देता है। फाइबर्स होते हैं जिससे इजिली हमारा स्टमक क्लियर होता है। तो ये जो है हम लंच टाइम में लेते हैं। इवनिंग टाइम में जो है हम और सुबह मतलब लंच सॉरी मिड मॉर्निंग के बाद हम टी लेते हैं, जो रोडोडेंड्रॉन टी जो होता है वो अभी चल रहा है उसको मैं लेती हूँ। और लंच के बाद जो है वो गैकुला एक टैबलेट्स होता है जो कि मेटाबॉलिक को बूस्ट करता है। वो एक टैबलेट होती है, ये भी मोस्टली पूरी तरीके से हर्बल है, आयुर्वेदिक है। तो ये टैबलेट लेती हूँ, उसके बाद जैस्मिन टी लेती हूँ। फिर उसके बाद हमारा स्नैक में आ गए हम, तो स्नैक में आप ले सकते हैं मुरमुरा, ले सकते हैं मखाना, रोस्टेड पीनट, व्हीट खाखरा, बहुत सारे वैरायटीज होते हैं इवनिंग स्नैक में, आप उसमें से कुछ भी ले सकते हो। तो मैं प्रिफर करती हूँ मखाना, रोस्टेड मखाना या रोस्टेड पीनट, वो ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने रोडो टी लिया। फिर नाइट की तरफ हम जाते हैं, तो नाइट में मुझे मिलता है डाइट में क्विनोआ सलाद या सौते वेजिटेबल्स, या तो फिर आप वर्मीसिली जो है मिल्क के साथ वर्मीसिली, या फिर दलिया या ओट्स जो भी है आपके डाइटिशियन जो देते हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है खाना बनाने में। 5 to 10 मिनट्स लगते हैं इसके प्रिपरेशन में, इजिली हो जाता है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इस खाने को बनाने में, और इजी जो होता है डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद मैं नाइट के बाद जो है गैकुला टैबलेट लेती हूँ, और जैस्मिन टी बिफोर सोने से पहले जो है मैं जैस्मिन टी लेती हूँ। बहुत अच्छी नींद आती है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बेसिकली जो आपने प्लान बताया कि आप पूरा दिन कोई भी मील अपना स्किप नहीं करती हैं, अपना ब्रेकफास्ट लेती हैं, लंच लेती हैं, डिनर लेती हैं, और इवनिंग और मिड मॉर्निंग जो आपका स्नैक्स रहता है उसको लेती हाँ जी। हैं। तो व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे अभी हमने बात करी जैस्मिन इन्फ्यूजन के बारे में या रोडोडेंड्रॉन इन्फ्यूजन के बारे में। सो हाँ जैस्मिन इन्फ्यूजन बेसिकली, जैस्मिन एक फ्लावर होता है जिसको हम डिहाइड्रेट करते हैं और उसको हम एक टी बैग की फॉर्म में हम सजेस्ट करते हैं आपको, जो कि आप दिन में अगर 2 बार कंज्यूम करते हैं तो उससे सबसे पहली चीज जो आपको हेल्प होगी, आपका वाटर रिटेंशन बहुत अच्छे से क्लियर होता है। और सेकंड, जैसे अभी अनीता जी ने बताया कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है, तो खाने के बाद इसको जरूर कंज्यूम करें। इसी तरह से जो रोडोडेंड्रॉन इन्फ्यूजन की अभी हम बात कर रहे थे, तो रोडोडेंड्रॉन जैसे कि अगर आप हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ
बुरांश के नाम से इसे बहुत अच्छे से जाना जाता है। तो रोडोडेंड्रॉन और उसके साथ में कुछ हर्ब्स जैसे कि टर्मरिक है, ब्लैक पेपर, सिनेमन, इसका एक इन्फ्यूजन हमने बनाया है जो आपके इन्फ्लामेशन को कम करता है बॉडी में, आपके लिवर को डिटॉक्स करता है, और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो आप खाने के अलावा इन हर्ब से अपनी जो इंटरनल हेल्थ है उसको भी साथ साथ इम्प्रूव कर रहे हैं और अपने लिवर को डिटॉक्स कर रहे हैं। और इसी तरह से जैसे गैक्यूला की अभी हमने बात की, तो गैक्यूला भी हमारा जो है, इसमें 3 हर्ब्स होते हैं। एक आंवला इसमें रहता है, हल्दी रहती है इसके अंदर, और एक गार्सिनिया जो कि एक फ्रूट होता है। तो जिस तरह अभी अनीता जी ने बताया कि ये एक हर्बल प्रिपरेशन रहता है, यानी इसमें जो भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्लांट बेस्ड होती है। तो जब आप किसी भी प्लांट बेस्ड चीज को एक प्रॉपर डोजेज में रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ के ऊपर उसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो अनीता जी, एक चीज मैं आपसे पूछना भूल गई कि आप दिल्ली को बिलोंग करते हैं या आप दिल्ली से बाहर कहीं रहते हैं? मैं दिल्ली से बाहर मैम, मैं एमपी शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपने अभी बताया कि आप ये प्लान जो है 3 महीने से कर रही हैं, तो आपके अलावा आपके घर में जो और लोग हैं उनको किस तरह से इसका बेनिफिट मिला है? क्योंकि जो मेन घर का हेड है वो डाइट फॉलो हम्म। कर रहा है, यानी कि वो एक न्यूट्रिशियस डाइट लेना शुरू कर दिया है, तो उससे बाकी लोगों के लाइफस्टाइल में और ईटिंग हैबिट्स में भी चेंजेस आते हैं। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, जैसे कि मैम मैं वर्किंग हूँ और मैं मोस्टली जो है वो खाना खुद ही बनाना प्रेफर करती हूँ। मैं खुद से ही खाना बनाती हूँ। तो ये रहता है कि मैं अगर कोई चीज बना रही हूँ तो वैरायटी ऑफ हमें चॉइसेस मिल जाती हैं, जिसकी वजह से घर वालों को लगता है ओहो ये बना रहे हो तो ठीक है मेरे लिए भी बना देना, हम भी थोड़ा खाएंगे, हम भी थोड़ा टेस्ट करेंगे। तो उनको वो चीजें अच्छी लगती है। तो वो चीज फिर मेरे घर में केवल मेरे लिए नहीं बनती है, फिर वो थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बनती है, जिससे मेरी बच्ची और मेरे मिस्टर वो भी लेते हैं। तो ये होता है कि मेरे साथ साथ थोड़ी बहुत डाइटिंग उनकी भी हो जाती है, और जो एसिडिक और एल्कलाइन का जो बैलेंस है उनकी बॉडी में भी बराबर इक्वल तरीके से हो जाता है। तो इस प्लान को करते हुए, जैसे आपको जो डाइट प्लान आपका मिलता होगा हमारे एप्लीकेशन पे आता है, जैसे वेदिक ऐप जो है हमारा, तो उस पे आपको डाइट प्लान रिसीव होता है? हाँ जी मैम, पहले जो था हम प्लान जो पहले लेते थे तो हमें मेल के थ्रू मिलता था। बट अब तो बहुत अच्छा हो गया है, इजी के एक ऐप हो गया है वैदिक ऐप, जिसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं। इसमें आप डेली है वो मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक अपने वेट को मेंशन कर सकते हैं। आप अपने बीएमआई को देख रहे हैं, आप अपने वेट को देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है। आपके जो डाइटिशियन डाइट देते हैं वो बराबर आपको हर दिन की डाइट उसमें दिखती है, आप उसको फॉलो करते हैं। और आप अपने जो है वो डाइटिशियन से मैसेज के थ्रू उस पर बात भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज परचेस करनी है तो उस ऐप में बहुत सारे हर्बल भी हैं जो कि आप डायरेक्टली उस ऐप पे भी जा करके परचेस कर सकते हैं। तो ऐप आपने काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया है, उसके सारे फीचर्स बहुत अच्छे आपको से। पूरे पता है, मतलब आई थिंक आपने काफी फीचर्स उसमें यूज करे हैं जो एप्लीकेशन है हाँ, हमारा। हाँ जी मैम, हाँ जी। तो आप मुझे बताइए, जैसे न्यूट्रिशनिस्ट जो आपकी हैं वो आपको कॉल करती हैं और आपसे डाइट डिस्कस करती हैं, तो डाइट के अलावा और ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो आप लोग डिस्कस करते हैं? क्योंकि न्यूट्रिशन या डाइट प्लान तो एक चीज है जो आपको फॉलो करनी है, बट हम्म। उसको फॉलो करने के लिए एक तरह का मोटिवेशन चाहिए होता है, या अगर कई बार आप फॉलो नहीं कर पाते हैं तो उसको किस तरह से आप मॉडिफाई करते हैं? तो रोल ऑफ काउंसलिंग बेसिकली मैं जानना चाहूंगी यहाँ पे आपसे कि न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके आपको क्या चीजें डिफरेंट लगती हैं rather than just getting a diet plan? बेसिकली मैम मेरी जो डाइटिशियन है रिया अरोड़ा, तो वो मुझे जो है वो हर 2 दिन में 3 दिन का डाइट प्लान बस वो मुझे देते हैं। फिर उसके बाद हर 2-3 दिन के बाद हमारी कॉल पे बात होती है। टाइम जो होता है शेड्यूल वो मेरे हिसाब से होता है कि जैसे मुझे जो भी टाइम प्रेफर लगा मैंने उन्हें बता दिया कि हाँ आप इस टाइम पे कॉल करिए, उस हिसाब से हमारी बात होती है। और सपोज कि जिस दिन भी मैंने अगर डाइट मिस किया या मैंने नहीं लिया, सपोज कि आज की मैंने डाइट को मिस कर दी, मैंने ब्रेकफास्ट लिया, मैंने लंच लिया, मैंने डिनर स्किप कर दिया, या डिनर में मैंने कुछ भी खा लिया, तो जो मेरा अगले दिन वेट आया, तो वेट के हिसाब से वो मुझे अगले दिन का डाइट जो होता है फिर उसके अकॉर्डिंग देते हैं, ताकि जो मेरा वेट बढ़ा है उसको हम वापस कैसे कर सके, वापस जो हम उसी प्लेटफॉर्म पे कैसे आ सके। फिर वो जर्नी धीरे धीरे वैसे चालू होती है। तो बेसिकली अगर हम कुछ बाहर का भी खा लेते हैं तो वो हमारे डाइटिशियन इतने अच्छे हैं कि उस चीज को वो बैलेंस में ला देते हैं, उस चीज में हमें डांट नहीं पड़ती,
और इजीली तरीके से हम उसको मैनेज कर लेते हैं। और हमें एक आइडिया ये भी मिल जाता है मैम कि सपोज हम कभी किसी पार्टी में चले गए या कभी आउटिंग में चले गए, किसी बर्थडे वेकेशन में चले गए, तो हमने कुछ अगर अनहेल्दी भी खा लिया है, उस चीज को हम वापस ट्रैक पे कैसे ला सके, वो चीज में भी हमें क्लियर हो बहुत जाता है। जरूरी है, बिकॉज लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्ट्रिक्टली हमेशा डाइट फॉलो करें। हाँ जी, हाँ जी। ईटिंग आउट्स होते हैं, आपको कहीं फंक्शंस में जाना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे हेल्दी और ऑप्शन क्या है। अगर मैं बाहर भी खा रही हूँ तो उसमें मैं बेस्ट ऑप्शन क्या चूज कर सकती हूँ। हाँ जी। तो अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई इस शो में और आपने अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। और लास्ट में बस मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आप कोई भी मैसेज हमारे व्यूअर्स को अगर देना चाहें। हाँ, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी मैम, जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर आकांक्षा चतुर्वेदी मैम, उनसे मेरी मेल के थ्रू जो होती है वो, मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं मेल के थ्रू उनको सेंड करती हूँ, उनका कॉल बैक आता है। तो इसमें सबसे अच्छा एक चीज और है कि जो हमारी ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं, जो कि हमको डाइट प्लान के पहले करवानी होती है, वो मैम जो होते हैं ना, वो हर बेसिक चीजों को बताते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई चीज ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, सपोज कि हमारा T3 बढ़ रहा है या T4 बढ़ रहा है, तो वो क्यों बढ़ रहा है, किस लिए बढ़ रहा है, और हम इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपने डाइट या डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक के थ्रू। तो हमें एक्चुअल में हमें रिपोर्ट भी समझ में आती है फर्दर फ्यूचर, कि हम कभी अपना रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं तो हमें समझ में आ जाए कि अच्छा ये चीज बढ़ रही है तो इसको मुझे बैलेंस में कैसे लाना। तो वो नॉलेज भी हमें बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है इस प्लेटफॉर्म पे। और ये कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग वेट लॉस जर्नी में हैं या किसी भी डिजीज से सफर कर रहे हैं, प्लीज आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, बिकॉज यहाँ पे कोई मेडिसिन वाला काम नहीं है, टोटली आयुर्वेद है। और आपकी बॉडी की प्रकृति के हिसाब से आपको डाइट दिया जाता है, ताकि आपके शरीर में पूरे एलिमेंट्स जो है वो बराबर हो, वो चीजें रूट पे काम करे। और सपोज जो कभी आप आउट ऑफ ट्रैक हो रहे हैं अपने डाइट से, तो वापस आपको ट्रैक पे कैसे आना है, वो सारी चीजें जो होती है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पर समझ में आती है। ना कि केवल आपको डाइट प्लस फॉलो दिया जा रहा है, केवल आप उसको फॉलो कर रहे हैं। डाइट की समझ प्लस हर्ब्स की समझ प्लस रिपोर्ट की समझ, हर वो चीजें जो होती है वो इस प्लेटफॉर्म पे समझ में आती है बहुत इजीली तरीके से। और डाइटिशियन जो होते हैं और डॉक्टर जो होते हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत अच्छी तरीकों से उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, ताकि हम फ्यूचर में भी उस चीज को कंसिस्टेंसी में बना करके रखें। थैंक यू सो मच अनीता जी, कि आपने टाइम अपना निकाला हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो होप यू विल अचीव योर गोल एंड वी विल मीट यू अगेन वंस यू थैंक यू अचीव सो योर मच। गोल्स। फिर से हम मिलेंगे और आपके साथ बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये मौका देने के लिए। ओके मैम, बाय। बाय।